शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं पुरन्मालिकल्लो विनीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्ब्रु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मां परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजेऽहम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद सन्नोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति है लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभासम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय
नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाभ्य वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अकलतरा क्षेत्र में श्री शिव महापुराण कथा का आज परम मंगलमय 7वां दिवस है। भगवान की कथा समस्त पापों को हरने वाली है। जब तक ये शरीर है तब तक कुछ ना कुछ कायिक वाचिक मानसिक पाप बनते रहते हैं, लेकिन जो भगवान शिव का नाम भजते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनको कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। बल्कि वे शिवपुरी जाते हैं। शिवपुरी में बड़ा आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। इस संसार में कोई सुख नहीं है। शिवपुरी में जाकर अपने चिन्मय भाव को प्राप्त हो जाता। जीव जो है सच्चिदानंद हो जाता, सच्चिदानंद भाव को प्राप्त होता है। सच्चिदानंद का लोग अर्थ नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। और हम जानते हैं तो हम बताते हैं। सच्चिदानंद में 3 चीजें, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? आप कहोगे सत का मतलब जो पहले भी था, आज भी है, कल भी है, ऐसा कह सकते हो अगर थोड़ा आपको चुन। साधु महात्मा बताते हैं त्रिकाला बाधित्वम इति सत्यत्वम। तीनों कालों से जो अबाधित है वो सत्य है। ये सत का अर्थ है। चित का अर्थ आपसे कहा जाए तो आप वो दो, चित माने क्या? चित माने ज्ञान। अगर आप बोलो तो पहले तो आप बोलोगे ही, क्योंकि आपको तो सच्चिदानंद से मतलब है नहीं। आपको जो है मोक्ष कामी के लिए बताया कि मोक्ष कामी के अंदर ऐसा मोक्ष हो कि जैसे उसके सिर पे आग रख दी हो, तो जैसा उसके अंदर छटपटाहट होती है ऐसे ही मुमुक्षु के मन में छटपटाहट होती है। पारस में और संत में ये ही अंतर जान, और वो लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। साधु महात्माओं की कथा में और पंडितों की, पंडित तो हम भी हैं, लेकिन और पंडित बहुत सारे हैं हमारे गुरु भ्राता। तो सामान्य पंडित हाँ हमको देख के चिढ़ जाते हैं सब जगह, थोड़े थोड़े। डॉक्टर का डॉक्टर से बैर होता है, मास्टर का मास्टर से होता है, व्यापारी का व्यापारी से होता है, ये थोड़ा थोड़ा बैर होता है। कुत्ते का कुत्ते से होता है। तो कई जगह
हम गए मिजोरम, और मिजोरम तो क्या, जोरहाट। जोरहाट में ठाकुरबाड़ी है, मारवाड़ियों का गढ़ है। सारे जो अग्रवाल लोग हैं उनका गढ़ है जोरहाट में, ठाकुरबाड़ी शहर के अंदर। जोरहाट हम गए, हमने वहां कहा पंडित जी से, अच्छा जो भी पंडित हमने देखे जो 30-35 साल से कम है, वहां तो हमारी दाल नहीं गली, और जहां हमने देखे पंडित जो है 50 साल से ऊपर के हैं, तो उन्होंने, पुराने लोगों ने हमको समझा, सभी ने। तो हमने उम्र से बात को बनाया कि 50 साल से कम के हैं तो उनको हमारी बात समझ, हमने सारा दुनिया घूमी है, और जो ब्राह्मण हमें 50 साल से ऊपर के मिले तो उन्होंने हमें भोजन भी दिया और हमारी खैर खबर पूछी। तो जोरहाट में हम गए ठाकुरबाड़ी, और वहां हम पंडित जी से बोले क्या, हमने कहा महाराज हम ऋषिकेश से आए हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, हमें भोजन मिल सकता है यहाँ? इतना बड़ा मंदिर है महाराज, वो तो विशाल मंदिर है शहर के बीच में। सामान्य रूप से ये कहना चाहिए था, कोई भी आ जाए भोजन ही तो मांग रहा है, 10 रुपए तो नहीं मांग रहा है। 10 रुपए भी दे दें तो क्या बिगड़ जाएगा, भोजन ही मांग रहा है। लेकिन मना ही कर दिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, और कई जगह ऐसे मिले जहां हमने पंडित जी से भोजन मांगा तो उन्होंने कहा आप कितने दिन रहेंगे यहाँ? हमने कहा 4 दिन रहेंगे। तो बोले चारों दिन आप आते रहिए और प्रेम से प्रसाद पाते रहिए। साधु महात्मा कहीं आए और भोजन मांगे तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, हो सके तो उसको भोजन देना चाहिए। हमारी जो कथा है ये साधुओं वाली कथा है। तो साधुओं वाली कथा में आपको समझ में आएगा अलग भाव है। तो सच्चिदानंद कोई जानता नहीं, कोई बताता नहीं, हम आपको आज बता रहे। पहले तो आप बोलोगे नहीं चित्त माने क्या, आपको ये सब चाहिए भी नहीं, लेकिन हम आपको अपने जैसा बना के मानेंगे। तो सत का अर्थ है, एक तो हुआ सत्ता, सत माने सत्ता। तो सत्ता बोलते हैं जो है सत बोलते हैं सत्ता को। सत्ता माने जो तीनों कालों में सत्य है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको बोलते हैं सत्य। सत माने सत्ता, समझ गए? अब ये पहले से आप समझे बैठे हो थोड़ा थोड़ा, इसको हमने पाना है, सत को पाना है, तो आप समझ गए। सत माने सत्ता। अब सत का दूसरा अर्थ बता रहे हैं आपको, सत माने शक्ति। सत माने शक्ति। कहते हैं ना दूध में सत नहीं रहा, आजकल फलों में सत नहीं रहा, सब्जी में सत नहीं रहा। तो सत का दूसरा अर्थ है शक्ति। तो सत माने सत्ता और सत माने शक्ति। तो कितने अर्थ हो गए सत के? 2। सत माने सत्ता, सत्ता माने जो हमेशा रहेगी, और सत का अर्थ है शक्ति। ये जो हमको प्राप्त होगा शिवपुरी में, वो शक्ति प्राप्त होगी। आपको यहीं हो जाएगी, यहां कैसे हो जाएगी? यहां आपको शक्ति मिल जाए तो आप शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे, बहुत चांस से आप शक्ति का दुरुपयोग करोगे। आप देखने में अच्छे अच्छे लग रहे हो, लेकिन यदि हम आपको शक्ति दे दें तो बहुत कम लोग होंगे जो शक्ति का सदुपयोग करेंगे। जब तक कि आप अपने शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं हो जाते। और शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव यह है कि हम भगवान के दास हैं।
ये आपको बता रहे हैं हम, आप सुनना चाहते हो थोड़ा थोड़ा, फिर भी हमारा कर्तव्य आपको सुनाए, और सुना सुना कर आपको पूर्ण करेंगे। तो जीव का स्वरूप क्या है? हम भगवान के सेवक हैं। तो जब सेवक भाव को प्राप्त होंगे तो हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। हनुमान जी हमेशा अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। तो सत का दूसरा अर्थ क्या हुआ? शक्ति। आप चाहते हो हमें शक्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाएगी तो क्या करोगे? तो शक्ति करने में दुरुपयोग करते है ना। जैसे हमने बताया, हम दुनिया में घूमते, कुछ लोग अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग जो है हमको घूर घूर के देखते हैं। घूर घूर के देखते हैं, हम समझ जाते हैं इनके मन में भाव कम है, और जो हमें कोमल दृष्टि से देखते हैं हम समझ जाते हैं इनका भाव अच्छा है ना। अब देखना ही नहीं चाहिए। साधु महात्माओं को जब भी देखें प्रणाम जरूर करें, क्योंकि साधु महात्मा बड़े क्रोधी होते थे और जिसने प्रणाम नहीं करा उसको तुरंत श्राप दे देते थे। शास्त्रों में तो यही लिखा है, साधु महात्माओं को प्रणाम नहीं करा तो साधु महात्मा तुरंत कहते थे जा पशु बन जा, पेड़ बन जा, हाथी बन जा, है ना। आजकल हम किसी को कहें बन जा तो लड़ने आ जाएगा बहुत ज्यादा। आजकल हम बोल नहीं सकते, किसी को बोले पेड़ बन जा, वो कहेगा मैं तो पेड़ बाद में बनूंगा, पहले तुमको पेड़ बनाता हूं। हाँ, तो साधु महात्माओं को देख के, और पंडित जी को, ब्राह्मणों को देखा, तिलकधारी हो, सिक्योरिटी गार्ड ना हो। सिक्योरिटी गार्ड भी पांडे भरे पड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो विप्र है, वैदिक ब्राह्मण है, उनको भी देख के प्रणाम करना चाहिए। पंडित जी प्रणाम, चिढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये आजकल लोग बहुत चिढ़ रहे। तो आप कह रहे हो कथा सुनाओ, तो कथा ही तो सुना रहे हैं, आपके अंदर धर्म आ जाए। नहीं तो कथा सुन सुन के तो लोग एक शहर के अंदर एक महीने में 4-4 कथाएं हो रही, और धर्म 0/0। तो अब इसे में हम आपको सुना रहे हैं, जैसे टीचर सुनाता है। सुनने वाले हैं ही नहीं, जितने सुन रहे हैं वो सुनो। एक शहर में एक महीने में 4-4 कथाएं हो रही हैं, बंबई में, दिल्ली में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कथा हो रही हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आनंद आ गया। हिंदू लोगों के अंदर आनंद आ गया, वो दिख नहीं रहा है। क्यों? सब हमें घूर घूर के देख रहे। अब भाई हम किसी को क्या खा जाएंगे, कोई असुर थोड़ी है, आशीर्वाद देंगे, लेकिन कहां दे आशीर्वाद। तो धर्म का स्वरूप आपको बता रहे हैं। लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, भिखारी टाइप, गंदे संदे, साफ सुथरे, कार में घूमने वाले, ऑडी में घूमने वाले, जैसे भी बाबा जी मिले तो उनको मन से या तन से प्रणाम करना। तो आपको शक्ति की, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो सत का एक अर्थ क्या हुआ? सत्ता। और सत का दूसरा अर्थ क्या हुआ? शक्ति। आपको नहीं मालूम है, आप कहोगे नहीं मालूम। जब जैसे जैसे हम बता देंगे ना, तो आप कहोगे ये तो मालूम था, ये तो मालूम था। आप बड़े चतुर हो। तो सत का तीसरा बता दो। चलो, जैसे ही हम ये पूरा अर्थ बता देंगे ना, सारा माल हमारा चोरी, और चोरी होके हम बैठे, माल गया चोरी। ये हमारे प्रोडक्शन हाउस का, जैसे अपनी फैक्ट्री का सामान है, इसीलिए मालूम है कि दूसरी फैक्ट्री में ये बने ही नहीं। तो सत का एक अर्थ क्या हुआ? सत्ता। सत्ता माने हमारी सत्ता अमृतमय है, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। हम का मतलब तुम
तो हम क्या है? अमृत के पुत्र हैं। सच्चिदानंद, सत माने सत्ता, शाश्वत सत्ता है हमारी। इसीलिए धर्म करो। अब जिसको थोड़े समय जीना है वो कुछ भी करे, पाप पुण्य उसको मालूम है, मुझे तो थोड़ी समय जीना नहीं। जिसको लगे लंबा जीना है, मुझे 100 साल, कितने साल जीना है? 100 साल जीना है। तो 100 साल जीने के लिए कैसे जीना है? बहुत महान होके जीना है। 100 साल वही जिएंगे जो अपने अमृत को जानेंगे, और हम आपको 100 साल जिलाएंगे प्रेम से। आप कहोगे महाराज बीमार पड़ जाएंगे। हम तो बीमार क्यों पड़ जाओगे? जो भगवान का नाम जपेगा तो भगवान उसकी खैर खबर करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सांप हाथ देना नाथ के, जिंदगी की डोर सांप हाथ देना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास में, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो सत माने क्या हुआ? सत्ता, हमारी शाश्वत सत्ता है। और दूसरा हुआ सत माने शक्ति, हम शक्तिमान हैं, कमजोर कभी नहीं है, शक्तिमय है। चेतना जो है, आत्मा जो है, शक्तिमय है। और तीसरा हुआ सत माने सतगुण। तीसरा सत माने सतगुण। किसी के पास शक्ति हो और सत्ता भी पक्की हो, इलेक्शन में बदलेगा ही नहीं 20 साल तक। सत्ता भी पक्की हो और शक्ति भी बहुत हो और सद्गुण ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना जी। आप समझ गए? किसी की सत्ता हो बहुत महान, बदलेगा ही नहीं, और शक्ति भी हो उसके पास बहुत ज्यादा, और सत्ता हो और शक्ति हो लेकिन सद्गुण ना हो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सत माने शक्ति, सत माने सत्ता, और सत माने सतगुण। भगवान में सत्ता भी है और शक्ति भी है और सतगुण भी है। भगवान में सतगुण है, भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, दयामय है, करुणामय है, न्यायप्रिय है, सबसे न्याय करते हैं। अभी संसार में तो लोग अन्याय करते हैं ना भाई, न्याय नहीं मिलता है, बोलो मिलता है? नहीं मिलता है, न्याय तो मिलता नहीं, लेकिन भगवान न्यायमय है। न्याय में भी दयामय है, दयामय में भी भगवान जो है सत्यमय है, धर्ममय है, मर्यादामय है। मर्यादा को छोड़े तो भगवान 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे, 2 मिनट के लिए। अगर उनमें सतगुण ना हो तो चिढ़ जाए, और चिढ़ जाए तो ऑक्सीजन कर दे बंद 2 मिनट के लिए, तो सृष्टि सारी डूब जाए। 2 मिनट 5 मिनट। तो सत माने सत्ता, सत माने शक्ति, और सत माने सतगुण। आज आपको समझ में आया सत का अर्थ। अब आपको नहीं हमें मालूम था, हमें मालूम था तो चित्त के 3 बता दो, तो आप कम नहीं हो। हाँ, एक बार शेर ने बिल्ली से कहा, मौसी
तू मुझे शिकार पे झपटना सिखा, कैसे शिकार को देखना है, कैसे पैर के पंजों के बल बैठना है, कब झपट्टा मारना है कि शिकार खाली चूक ना जाए, कब देखना, कब सूंघना, कैसे झपट्टा मारना और भागना, मौसी तू सिखा दे। बिल्ली ने शेर को, भतीजे को, भांजे को सब सिखा दिया, ऐसे बैठ, पंजों के बल बैठ, झपट्टा मारना है। और जब शेर सब सीख गया तो बिल्ली ने देखा शेर की आंखों में शिकारी भाव। बिल्ली ताड़ गई कि इसकी आंखों में शिकारी भाव आ गया है जो शिकार के प्रति होता है। अब बिल्ली तो मौसी थी, मौसी समझ गई कि ये अब मुझे मारने आ रहा है क्योंकि ये मुझे देख रहा है इस तरह से। और बिल्ली तुरंत पेड़ पर धड़-धड़ चढ़ गई। पेड़ पे जाके बिल्ली बैठ गई। अब शेर नीचे से देख रहा है, बिल्ली मौसी तो पेड़ पे बैठी। शेर ने कहा, मौसी तूने मुझे पेड़ पे चढ़ना क्यों नहीं सिखाया? जब इतना सिखा रही थी तो कैसे तू चढ़ जाती, ये और सिखाती। बिल्ली ने कहा, यदि पेड़ पे भी चढ़ना सिखा देती तो तू मेरे को खा जाता। ऐसे ही साधु महात्माओं ने दुनिया को इतना ज्ञान बांटा, आत्मा परमात्मा, लोगों के दुख दर्द में उनको ज्ञान बांटा, जिससे उनका अभ्युदय हुआ, जिससे दुनिया का कल्याण हुआ, जिससे धर्म की रक्षा हुई, जिससे जगत आगे बढ़ा। साधु महात्माओं ने दुनिया को इतना ज्ञान बांटा कि लोगों के पास ज्ञान भर गया। और जब ज्ञान भर गया तो ये साधु महात्माओं को खाने दौड़े, चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हैदराबाद हो, पूरे भारत साधु महात्माओं को ही खाने दौड़े, क्योंकि इनको लगा कि हमको ज्ञान हो गया। लेकिन साधु महात्माओं के पास अभी भी कुछ ना कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है। समझ में आ रहा होगा, है ना? ये अकल तरह की बात नहीं चल रही, दुनिया की बात चल रही। लोगों को लगता है, कल भी हमने आपको बताया, साधु खा जाएंगे, साधु लूट लेंगे। नहीं, साधु ही भला करेंगे। साधु को छोड़कर डॉक्टर साहब भला नहीं करेंगे, इंजीनियर साहब भला करेंगे नहीं। आजकल लोग ज्ञान देने लग गए। डॉक्टर के पास जाओ वो भी आत्मज्ञान दे रहा है, इंजीनियर के पास जाओ वो भी आत्मज्ञान दे रहा है, नेताजी के पास जाओ वो आत्मज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान हमको देना चाहिए वो दुनिया ही बांटने लग गई। दुनिया को नहीं बांटना चाहिए, बाबा जी के पास जाकर आत्मज्ञान लेना चाहिए, है ना? आपको भैया इतना समझा रहे हैं, अब आप क्या कर लो? तो सबके कितने अर्थ हुए? 3। अच्छा लगा? सत माने शक्ति, सत माने सत्ता और सत माने सतगुण। भगवान की सत्ता भी है, भगवान में शक्ति भी है और भगवान में सतगुण भी है। अगर भगवान में सतगुण ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाता जिंदगी जी। तो आपको भरोसा हुआ कि प्रभु में सतगुण है और मैं भी उनका अंश हूं, सच्चिदानंद। अब आप बोलो चित्त के 3 अर्थ। 3 है, 4 मत बनाना। 4 बनाओ तो हमारे पास आना, चौथे को हम चेक करेंगे कि आपने 4 कैसे बना डाली। तो चित्त का 3 अर्थ कौन से हैं बताओ? मनी मन सोच लो, चलो जल्दी जल्दी, कुछ नहीं है आपको पता। चित्त का एक अर्थ है ज्ञान। चित्त का एक अर्थ क्या है? ज्ञान। आप बोलो कथा सुनाओ, तो कथा ही तो होगी, ज्ञान सुना रहे हैं और क्या सुना है? तो ये संसार की बात कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी संसार की बात करते हैं, उसमें भी ज्ञान छिपा होता है। अगर हम कोई कहानी किस्सा बताते हैं तो वो ज्ञान वाला होगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चित्त का एक अर्थ है ज्ञान। चित्त का एक अर्थ क्या है? ज्ञान। चिति ज्ञानम। भगवान जो है ज्ञानमय है। ज्ञान का अर्थ है उनको भूत भविष्य वर्तमान पद पदार्थ प्रत्यय सब वस्तु का ज्ञान होता है। पद पदार्थ प्रत्यय का ज्ञान, जो चीज होने वाली है उससे पहले का ज्ञान, सबके अंतर्यामी होने से सब जीवात्माओं के संकल्पों का ज्ञान। तो चित्त का अर्थ है ज्ञान। बोले तो हमें भी मालूम था। अब चित्त के 2 अर्थ और बताओ।
बताओ मत, सोच लो, है पता नहीं है। चित्त का दूसरा अर्थ क्या है? और जैसे ही हम बता देंगे ना तो आप कहोगे तो हमें पता था, ये तो हमें पता, यही करो। चित्त का दूसरा अर्थ है संबित। चित्त का दूसरा नाम है संवेदना। चित्त का दूसरा भाव क्या है? संवेदना, अवेयरनेस। इंग्लिश में बोलते अवेयरनेस। खाली ज्ञान हो किसी को, संवेदना ना हो, तो वो मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे, ज्ञानी है। हमने कहा हम बड़े दुखी हैं, वो मुस्कुरा रहा है, भाई ज्ञान है। ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ संवेदना होनी चाहिए। अब आपको ये तो हमें पता था, तो तीसरा बता दो। फिर हम आनंद के 3 अर्थ बताएंगे। अभी हम आपसे क्या आनंद, तो आप कहोगे आनंद माने खुशी, आनंद माने आनंद। आनंद के 3 अर्थ मालूम है? आनंद माने आनंद कह दोगे, आनंद माने खुशी कह दोगे। लेकिन जब हम आपको आनंद के 3 अर्थ बताएंगे तब समझ में आएगा कि आनंद का मतलब ये है। थोड़ा थोड़ा हाँ लग रहा है, आप सुन रहे हो, वैसे अच्छे लोग हैं, ये सारे के सारे बैठे हैं। भाई इनका मन होता है नाच ले, नाच लो। ये नाचने वाला अब समय आ गया है ना। आजकल जो है कथा कीर्तन में नृत्य, ऑक्टोपैड लगता है, धाड़ धाड़ बजता है ऑक्टोपैड, और एक कैशियो लगता है, और बड़े बड़े ड्रम लगते हैं, आपने तो देखे ही नहीं। 8-8 इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, क्या बजाते हैं वो साहब महाराज, नाचते हैं फिर धाड़ धाड़ लोग। नाचने का मैं बैरी नहीं हूं, लेकिन सुनिए, सत के 3 अर्थ आपको बताए गए और चित्त के तो 2 बता दिए अभी तक। चित्त का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान के साथ संवेदना। ज्ञानी हो जाए लेकिन अगर उसमें संवेदना हो तो उसकी ज्ञान का भी क्या अर्थ है? संवेदना किसको बोलते हैं? दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी। आजकल क्या हो गया है, इतने ज्ञानी पढ़े पड़े हैं महाराज, व्हाट्सएप में लोग इतना ज्ञान भेजते हैं, मुझे तो लगता है मैं ही अज्ञानी हूं, इतना ज्ञान व्हाट्सएप में आ रहा है। इतनी बातें लिखी भी आती हैं व्हाट्सएप में, ढेर ज्ञान आता है, लेकिन संवेदना कुछ नहीं। आजकल लोग दूसरे के दुख में सुखी होते हैं और दूसरे के सुख में दुखी होते हैं। दूसरे के सुख में दुखी हो रहे हैं और दूसरे के दुख में सुखी हो रहे हैं। हमें कैसा होना है? दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी। हमें आप भले ही हो ना हो, लेकिन शंकर जी ऐसे हैं। शंकर जी दूसरे के सुख में सुखी है और दूसरे के दुख में। कितनी अच्छी बात पता चली, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। बोलो तीसरा और बता दो, फिर मैं बोल दूंगा तो आप कहोगे ये तो हम जानते हैं। जानते हो तो सोचो तीसरा क्या है चित्त का अर्थ। सत के 3 अर्थ बताए। सत माने सत्ता, सत माने शक्ति, सत माने सद्गुण। चित्त का एक अर्थ बताया चित्त माने ज्ञान, दूसरा अर्थ बताया चित्त माने संवेदना, और चित्त का तीसरा अर्थ है गति, मोबिलिटी, करंट, प्रवाह, चैतन्यता। चित्त का तीसरा अर्थ है भगवान शिव है, ब्रह्म है, वो गतिशील है। पत्थर को चित्त नहीं बोलते हैं, जो गतिशील है, जिसमें करंट है, जिसमें प्रवाह है, वो चित्त है। जैसे लोहा आग के संपर्क में आकर अग्नि बन जाता है, ऐसे ही जड़ जीव भी चैतन्य के संपर्क में आकर चैतन्य बन जाता है, क्योंकि उसमें करंट है, उसमें प्रवाह है। तो चित्त के 3 अर्थ समझ लिए। गति बहुत तेज है। भगवान शंकर जो है कैलाश में रहते हैं, वो मानसरोवर तिब्बत वाला कैलाश मत समझा करो, ये तो रेप्लिका है। दैट कैलाशम इज द रेप्लिका ऑफ द रियल कैलाशम। रेप्लिका को बोलते प्रतिच्छाया। द कैलाशा विच इज इन मानसरोवर तिब्बत, दैट कैलाशा इज द रेप्लिका ऑफ द रियल कैलाशम इन द सच्चिदानंद में अबोड। तो अबोड है भगवान का, धाम है, धाम बोलते उसको। अब बोलते किसने देखा किसने देखा, यही सब करते रहते। तो हमारा कर्तव्य है आपको ज्ञान देना
और आपको श्रद्धा और विश्वास देना। लगन लगनी चाहिए। तो चित्त के 3 हो गए ना। तो गति कैलाश में जो भगवान रहते हैं बहुत दूर, सत्यलोक से भी परे, उन भगवान शिव को यहां आने में सेकंड का भी 1000वां हिस्सा लगता है। इतनी गति तेज है भगवान की। ये आपकी समझ में नहीं आ रही है, मैं जान रहा हूं, आप हल्के में ही ले रहे हो इसको। भगवान रहते हैं अपने धाम में, लेकिन अगर उनको जाना हो तो उपनिषद कहता है तद्धावतो अन्येन अत्येत तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातृश्वा दधाति। भगवान जब चलते हैं तो भगवान की गति को देवता भी नहीं पकड़ सकते, देवताओं से भी तेज भागते हैं भगवान। नारायण को यदि यहां प्रकट होना हो तो नारायण की जो गति है उसको इंद्र वरुण कुबेर ये सब देवता मिलकर उनकी गति को नहीं रोक सकते, इतनी तेज चलते हैं। फिर आप कहोगे तेज क्या चलेंगे, हर जगह तो है, फिर ऐसी ऐसी बातें करके हमें पकाते हो। हम ज्ञान देना चाहते हैं, आप हमको पकाने लगते, तो हम तो आपसे ज्ञान लेंगे नहीं, हम तो आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, है ना। आपका ज्ञान हम ले ले तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप कहोगे वो चलते क्या है, वो तो सब जगह, तो चलते क्या, तो वो नहीं आए गजेंद्र के लिए, नहीं आए हरि। मैंने कहा हर जगह व्याप्त है ब्रह्म, भगवान नहीं है। और भगवान क्यों होंगे, ब्रह्म व्याप्त है, भगवान अपने धाम में रहते हैं। और कल भी बताया कि जो सगुण है रूप भगवान का, साक्षात रूप है, वो मूल रूप है। ये बात कौन बताएगा, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबके 3 अर्थ हो गए, चित्त के 3 हो गए। अब आनंद के 3 बता दे। आनंद आप कहोगे आनंद, आनंद माने आनंद, आनंद माने आनंद, आनंद माने हैप्पीनेस। ये थोड़ी होता है आनंद का अर्थ। आनंद के 3 अर्थ हैं। आनंद का पहला अर्थ है नित्य नूतन। भगवान का जो आनंद है वो हमेशा नया नया रहेगा। संसार का जो आनंद है वो पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने भोजन करा बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, 2 घंटे में खत्म, वो पुराना हो। साड़ी लाए बहुत बढ़िया, साड़ी पहनी, बड़ी खुश हुए कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कलर अच्छा है, चीज बढ़िया है, कपड़ा बढ़िया है, वो खत्म हो गया। 1-2 कार लाए, लाने वाले दिन जितना आनंद था अगले दिन उससे कम, अगले दिन उससे कम, और 1 साल बाद तो देखने का मन नहीं करता। और जिस दिन पहले दिन लाते हैं कार तो 10 बार देखते हैं, बार बार की खड़ी है कि कोई चोर तो नहीं ले गया। तो संसार का आनंद दिन प्रतिदिन घटता है। बोलो, संसार का आनंद दिन प्रतिदिन घटता है। बुढ़ापे में वो आनंद ही नहीं रहता, खाने पीने की चीजें पड़ी रहती है, मालपुए पकौड़ी कौन खाए, वो आनंद ही नहीं रहता। तो संसार का आनंद दिन प्रतिदिन घटता है, लेकिन भगवान का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता है। समझ गए। तो आनंद का एक अर्थ है नित्य नूतन, वो रोज नया नया है। भगवान का दर्शन करने जाओगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि परसों भी देखे थे। कभी किसी को लगता है कि परसों भी तो देखे थे, कल भी तो देखे थे, नहीं लगता। हमेशा देखने से लगेगा आज ही देख रहे हैं, नए नए लगते। अब इतना आपको बताया जा रहा है ना, इतना आपको बताया जा रहा है, नहीं तो आप सुनने वाले हो नहीं। आपको तो है भैया कथा से हमारा घर परिवार ठीक रहे, दादी खुशी रहे, पैसा वैसा आता रहे। कौन से विमान में बैठोगे, सेकंड वाले में, फ्रूटी वाले में, अंकल चिप्स वाले में बैठोगे। अब हम आपको विमान देना चाह रहे हैं तीसरा वाला। तो आनंद का एक अर्थ क्या हुआ, नित्य नूतन। दूसरा अर्थ हुआ नित्य वर्धनशील। नया होना अलग चीज है, नित्य वर्धनशील माने वो बढ़ता रहेगा। अब लोग कहेंगे कितना बढ़ेगा महाराज, हमने कहा समुद्र का कभी अंत नहीं होता, ऐसे ही भगवान के आनंद का कभी अंत नहीं होता, ये रोज रोज बढ़ता रहता है। एक तो हो गया नित्य नूतन और एक हो गया नित्य वर्धनशील।
दो हो गए, अब बोलो तीसरा भी बता दें। तो तीसरा है आनंद, जो है प्रेम रूपा आनंद है। भगवान का जो आनंद है वो प्रेम रूप है ना, प्रेमानंद है, स्वार्थ का आनंद नहीं। काम बन गया भगवान को भूल जाए। लोग भगवान को याद करते हैं, कभी कभी मुसीबत आए तो बहुत याद करते हैं, जैसी मुसीबत टली तो फिर साल 2 साल बाद याद आते, वो प्रेमानंद नहीं। लोग भगवान को याद करते हैं कभी कभी, कोई मृत्यु का कष्ट आ जाए, कहीं नुकसान हो जाए, कहीं अचानक संकट आ जाए तो भगवान को ऐसे याद करेंगे, बस याद ही करेंगे, लेकिन बाद में भूल जाएंगे, तो वो प्रेमानंद नहीं। तो भगवान का आनंद कैसा है? प्रेमानंद। और संसार का आनंद प्रेमानंद नहीं है, विषयानंद है। विषयानंद और प्रेमानंद का अंतर आप जान पा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? विषयानंद और प्रेमानंद। संसार का आनंद है विषयों का आनंद, और भगवान का जो आनंद है वो प्रेम का आनंद। कैसा? मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जिसमें नित कलियां खिली रहे। मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जिसमें नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत। इसकी आवाज कम हो रही है थोड़ी, या तो पंखे के कारण लग रहा होगा शायद, बड़ी क्या थोड़ी। मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जिसमें नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। तो भगवान का आनंद आप समझे, वो प्रेमानंद है। संसार में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हो सकता है तो केवल भगवान से हो सकता है, संसार में प्रेम नहीं हो सकता, है ना? आदमी जब जाता है, अरे जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जिंदगी में हजारों का मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जिंदगी में हजारों का मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। अरे संसार में प्रेम नहीं है। किसी से बोलो कितना भी प्रेम हो, अब किसी का अपनी पत्नी से प्रेम हो, या किसी का अपने भाई से प्रेम हो, या किसी का अपने बाप से प्रेम हो, अरे प्रेम हो गया तो बोले कहां तक जाता है आदमी? बोले पशु रह जाते हैं गोष्ठ में। और धनानी भूमौ, शास्त्र कह रहा है, धनानी भूमौ। जब आदमी जाता है तो उसका जो धन है वो भूमि में रह जाता है। पहले के लोग भूमि में रखते थे, सोना चांदी सब भूमि में गाड़ देते थे। आजकल नहीं गाड़ते हैं भूमि में। पुराने लोग जो थे सोना चांदी चीजें भूमि में रख देते थे। मरते मरते घर वाले पूछते थे बता दे पैसा कहाँ गाड़ा है। आजकल क्या है, बैंकों में रखते हैं, धनानी बैंक की। तो बैंक वाला तो पता चल जाता है, और कई बार मरने के बाद बैंक वाला मैनेजर भी नहीं बताता। पूछने जाओ तो कहते भागो यहां से, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। हाँ, बताते नहीं है बैंक वाले सारी बात। हाँ, तो आदमी जब जाता है तो धन रह जाता है बैंक में,
और पशु रह जाते हैं गौशाला में। जो आदमी के पास पहले पशु होते थे, आजकल तो पशु होते नहीं, खाली कुत्ता होता है इंसान के पास। पहले लोगों के पास घोड़े और गाय ये होते थे पशु। आदमी को पैसे वाला जानते थे कैसे, कि इसके पास गैया कितनी है। हाँ, कोई पैसे वाला हो तो बताता था मेरे यहाँ 200 गैया है, तब समझ में आता था मालदार आदमी है। घोड़े बोले 10 घोड़े हैं, 500 घोड़े हैं, तो समझ में आता था बाप रे बाप, ये तो जागीरदार है। अभी घोड़ा पशु किसी के पास नहीं, कुत्ते पूछा जाएगा। आजकल पूछा जाएगा आपके पास कितने कुत्ते हैं, और कोई कहेगा मेरे पास 5 कुत्ते हैं, तो समझना मालदार आदमी है जो 5 कुत्तों को खिला रहा है, तो पैसे वाला होगा। तो अभी भी पशु से पता चलेगा। गाय नहीं होगी, कुत्ते होंगे। और पशु का अर्थ था घोड़े। तो घोड़े कहां चले गए? हॉर्स पावर, कार में। कार है 10 हॉर्स पावर की, तो समझो घर में 10 घोड़े हैं। अगर आपकी कार 40 हॉर्स पावर की है तो समझना 40 घोड़े घर में है। कई हॉर्स पावर की कार आती है, रेंज रोवर है, रेंज रोवर आती है, बहुत हॉर्स पावर की कार है, लुम्बरगिनी है, फरारी है। ये मोटरसाइकिल 1 हॉर्स पावर की है, 1 घोड़ा है। तो पशवश्च गोष्ठे, तो माने पार्किंग में कार खड़ी रह जाती है। कार कहाँ रह जाती है? पार्किंग में। और स्त्री भार्या द्वारे, जो स्त्री है वो द्वार तक रह जाती है, द्वार से आगे नहीं जाती, क्योंकि उसको जाने नहीं देते, भैया तुम नहीं रहो। तो स्त्री रह जाएगी द्वार तक। और देह चितायाम, देह साथ देगा चिता तक, फिर देह भी चली गई। कर्मानुगो गच्छति जीवे, कहा जीव अकेला जाता है, कर्म के वश में हुआ अकेला जाता है। और यहां संसार में प्रेम होता, कोई भी चला जाए भैया। आजकल तो लोग रो भी नहीं रहे, पुराने जमाने में रोते थे। आजकल आपको पता नहीं, राजस्थान में और हरियाणा में किराए पे रोने वाले मंगवाए जा रहे हैं। और लड़का है इंजीनियर, MBA, लड़की है डॉक्टर, पति पत्नी डॉक्टर इंजीनियर है, रोएंगे वो बैठ के हा 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 करके। कौन रोएगा? तो 200-200 रुपए देके रोने वाले मंगवाते हैं, वो रोते हा 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 करके, फिर थोड़ा थोड़ा रोना आता है। आपको पता नहीं है, आजकल किराए पे रोने वाले मंगवाए जाते हैं। सच बता रहे, होते हैं ऐसे किराए पे रोने वाले, क्योंकि आ ही नहीं रहे आंसू। रिश्तेदार भी कहते रो ही नहीं रहे, और फिर वो रोना पीटना करते। प्रेम नहीं है। कितना भी प्रेमी हो, मेरे को तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि उसको शमशान में फूकने के बाद 2-4 दिन कोई भूखा रहता है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कोई 2-4 दिन भूखा रहता है। रहता हो तो भैया कोई बहुत प्रेमी हो, रहना भी मत, ऐसा आपको बता नहीं रहे भूखे मरो। लेकिन रोते रोते खा लेते हैं। लोग बोलते खा ले खा ले, खाएगी नहीं तो कैसे रहेगी, खाएगी खा ले, तो खा लेते ना। हाँ खा ले, नहीं तो खा ले, तो खा ले, तो वो शाम से ही चालू हो जाता है दाल रोटी। आप कहते हो प्रेम है, तो मैं कह रहा हूं संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम हो सकता है तो केवल भगवान से हो सकता है, भगवान को छोड़कर किसी से प्रेम नहीं हो सकता। अब बोलो ये कथा है, ऐसी कथा सुननी चाहिए, शुद्ध कथा सुननी चाहिए, भले ही समझ में आए। आपका अहम तृप्त हो या ना हो वो इशू नहीं है। कई बार आदमी का अहम होता है, कोई पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अब हमारी कथा में कोई नेताजी आके बैठ जाए, हमें डर लगा रहता है ये भाग जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे 5 ही मिनट। वो चाहेंगे हमसे प्रेम करो, हम कहे भगवान से करो, तो नेताजी भाग जाएंगे। कोई बड़ा अधिकारी आके बैठ जाए। यहाँ तो ऐसा कम हुआ, नहीं हुआ। दूसरी कथाओं में मंत्री तक आ जाते, ऑफिशियल ऑन द सीट मंत्री आ जाते, लोग लाते हैं पकड़ पकड़ के, घेर घेर के लाते। जब मंत्री जी बैठ जाते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं कि ये भागेंगे 5 मिनट। तो प्रेम जो है, आपको शुद्ध कथा हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम किससे हो सकता है? खाली भगवान से।
इंसान और किसी से भी प्रेम, कुत्ते से कभी प्रेम हो नहीं सकता। मैं ऐसा प्रेम चाहती हूं जिसमें नित कलियां खिली रहे। मैं ऐसा प्रेम चाहती हूं जिसमें नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। ये राधा जी कह रही हैं श्री कृष्ण से, गौरी मैया कह रही है शंभुनाथ से। हाँ, तो हमने सत्य के 3 अर्थ बताए और चित्त के 3 अर्थ बताए और आनंद के 3 अर्थ बताए। आज हमारा सच्चिदानंद हमने प्रकरण भगवान का समझाया, आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। आइए आगे की कथा श्रवण कर रहे हैं। शंख चूड़ाभिदो वीरो दानवो देवकंटकः यथा शिवेन निहतो रणमूर्ध्नि त्रिशूलतः। शंख चूड़ाभिदो वीरो दानवो देवकंटकः यथा शिवेन निहतो रणमूर्ध्नि त्रिशूलतः। कह रहे हैं शंखचूड़ नाम का वीर था, बहुत वीर था शंखचूड़। दानवो, हम दानव नहीं है, हम मानव है। अब लोग कहते हैं मानव धर्म को मानो, कभी मत मानो मानव धर्म, भागवत धर्म को मानो। मानव धर्म क्या होता है? मनुष्य बन, मनुष्य बन। मनुष्य क्या है? कोई भगवान हो गया क्या मनुष्य? आजकल कहते हैं मनुष्य बन, तू अच्छा इंसान बन। अच्छे इंसान की क्या है? क्या अच्छा इंसान बनेगा? आफ्टर शेव लोशन लगाएगा? अच्छा इंसान मीन्स व्हाट? अच्छा इंसान माने आफ्टर शेव लोशन लगाएगा, पाउडर लगाएगा, बोले अच्छा इंसान बन गया। अच्छे इंसान का हम क्या करें? बोले मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का हम क्या करें? और क्या करेगा? चोरी करेगा क्या? भाई संसार में जितने घूम रहे हैं यहां आसपास देखो, सारे ही तो ऑनेस्ट है। कौन बेईमान मिल रहा है? आई एम ऑनेस्ट मैन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हर एक ही आदमी कह रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूं, अच्छा इंसान हूं। किसी के यहां जाओ, बोले हमारी बेटी की तनख्वाह है 1.5 लाख रुपया और बेटे की तनख्वाह है 1.25 लाख रुपया। सभी के यहां ये हो गया है, सब MBA MTech बन गए। चपरासी के बच्चे भी MTech बन गए। अच्छा, मानव धर्म को हम प्रमोट नहीं करते। अच्छा इंसान बन, अच्छा इंसान नहीं, भागवत भक्त बन भगवान का। नर से नारायण बन, ब्रह्म बन, तो अच्छा इंसान बन जाएगा। मतलब तब अच्छा इंसान बन जाएगा। खाली भगवान को छोड़कर हम बोले अच्छा इंसान बन, वो क्या अच्छा इंसान बनेगा? बोले खाली सुंदर सुंदर सा बन जाएगा। भगवान को त्याग करके हम बोले अच्छा इंसान बन, तो क्या अच्छा इंसान बन? वह कहेगा मैं चोरी नहीं करता, मैं चकारी। अरे जहां करता है काम कंपनी में, तो वो चोरी करती है। वो सारा सिस्टम करप्ट है। एक करप्ट सिस्टम का अंग बन के क्या अच्छे इंसान बन जाओगे? अच्छा इंसान वही है जो भगवान का भक्त है। बोलो कितनी अच्छी बात है। आपको खुश होना चाहिए कि जो भगवान का भक्त है वही अच्छा इंसान है। इसलिए मानव धर्म से बड़ा है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म, भगवान का धर्म। आजकल लोग भगवान को साइड करके वो सोचते भगवान छोड़ो ना यार, पूजा पाठ छोड़ो, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। ये माला क्या जपनी, मैं तो अच्छा इंसान बनूंगा। माला जपे बिना अच्छा इंसान कैसे बन जाएगा? अच्छे कपड़े पहन के बन जाएगा? नहीं, मैं चोरी नहीं करता महाराज। तो चोरी क्या है? पता नहीं क्या करता है, हमको क्या मालूम।
महाराज ही चोरी कर रहे समझ गए आप। तो ये क्या था, हम हैं मानव, और ये शंखचूड़ क्या था, दानव। दानव आए धनु से, हैं? दानव आए धनु से। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां हैं। एक है अदिति, अदिति से देवता, और एक है दिति, दिति से आए दैत्य, हिरण्यकश्यपु वगैरह, ये सब दिति से आए दैत्य। प्रहलाद भी दैत्य, प्रहलाद कोई देवता नहीं है, दैत्य कुल में पैदा हुए तो दैत्य, दैत्यों में भगवान के भक्त हो गए प्रहलाद, लेकिन कुल उनका दैत्य, दैत्यों में भक्त हो गए। और एक है धनु, कश्यप ऋषि की पत्नी है धनु, और धनु से हुए दानव। तो ये शंखचूड़ जो था देवकंटका, देवताओं के रास्ते में कांटे बिछाता था, इसको शंकर जी ने त्रिशूल में मारा। बोले इसकी कथा क्या है, बोले धनु का पुत्र हुआ दंभ, धनु का पुत्र हुआ दंभ। दंभ ने तपस्या करी पुष्कर में, और इसने तपस्या करी विष्णु की, दंभ ने। बाकी सारे ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं, ये विष्णु मंत्र जपने लगा। बोलो धनु का पुत्र होकर, दानव होकर भी ये चतुर निकला, और चतुर निकला महाराज धनु, दंभ, 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 ये निकला बड़ा चतुर। इसने कहा कि विष्णु भगवान को भी भजना चाहिए, ये सारे मारे जा रहे हैं ब्रह्मा वाले, और शंकर जाले भी मारे जा रहे हैं, इसका इसको फल भी मिलेगा अच्छा वाला। इसने विष्णु की तपस्या शुरू कर दी, विष्णु का ध्यान कर रहा था, और था दानव। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तच्छ्रुत्वा वचनम विष्णोर, विष्णु को देखा पूरा स्थितम, उसने सामने देखा विष्णु प्रकट है। दानव का पुत्र, धनु का पुत्र दंभ था, दानव था, ही वॉज ए डीमन, नॉट द देवता। और विष्णु आ गए। बताओ, ये पहली बार आपको समझ में आ रहा है कि किसी असुर ने विष्णु को ही प्रकट कर लिया? ये तो आप पहली बार सुन रहे हो, दूसरा कोई बता दो। असुरों ने तो ब्रह्मा को प्रकट करा और शंकर को प्रकट करा, लेकिन असुरों ने विष्णु को प्रकट, लेकिन ये बड़ा चतुर था, इसने विष्णु को प्रकट कर लिया महाराज। दंभ बोला, देव देव नमस्ते अस्तु, हे देव देव आपको नमस्कार है। पुंडरीक विलोचना, पुंडरीक विलोचना, भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं वो पुंडरीक हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, है ना, कमल जैसे नेत्र हैं भगवान, यहां तक फैले हुए हैं ऐसे ऐसे। इधर हमारे छोटे छोटे, नेपाल में देखोगे तो और छोटे, और चाइना में तो बहुत छोटे, सबसे छोटी छोटी आंखें चाइना में और नेपाल में भी छोटी छोटी, और यहाँ इंडिया में ठीक ठीक है। लेकिन भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं वो कमल नेत्र, पुंडरीकाक्ष बोलते, साक्षात कमल जैसे नेत्र है। आपको ये सब सुनाया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। नहीं तो आप कथा सुनोगे महीने में 4, और 4 सुन के भी भगवान अच्छे लगेंगे नहीं। 1 महीने में 4 कथा सुन के भी आपको भगवान अच्छे लगेंगे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सावरी सूरति, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बड़े विशाल
हे देव आपको नमस्कार है। पुंडरीक लोचना रमानाथ, रमानाथ माने लक्ष्मी के पति, रमा बोलते हैं। भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी है, रमा बोलते हैं उनको, और एक भूदेवी है। जो पृथ्वी है ये भगवान की पत्नी है ना, भगवान की पत्नी है भूदेवी। तो हे रमानाथ मेरे ऊपर कृपा करो। बड़ा अच्छा है यह असुर, हाँ दानव बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मिला हमको भैया ऐसा कि जो विष्णु को भजन कर रहा है, तो भक्त जैसा लग रहा है। फिर ये मांगेगा भगवान से। तो इसने कहा मेरे को एक पुत्र दो। दम्भ ने कहा मेरे को एक पुत्र दो, कैसा, बहुत बलवान हो। इसने वो नहीं मांगा, मरू नहीं मरू नहीं। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है, ये कह रहा मरू नहीं मरू नहीं, नहीं मांगा, मरू नहीं मरू नहीं। इसको लगा भगवान ही नहीं मार दे। देखो विष्णु भगवान से खेल नहीं खेल सकते। जो जितना महान आदमी होता है ना, उससे खेल खेलना अपराध होता है। ब्रह्मा जी है, उनसे बोलो मरू नहीं मरू नहीं, और विष्णु भगवान से कह मैं नहीं मरू, अच्छा नहीं लगेगा। इसने नहीं मांगा, अब विष्णु भगवान से कहता मरू नहीं, तो पता है क्या होता, सोचो क्या होता। ब्रह्मा जी से कहे मरू नहीं, तो ब्रह्मा जी तो खुद मरते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं है। आप मेरे से घबराया मत करो, कथा सुना करो प्रेम से। अगर 3 घंटे में 2 बात भी अच्छी मिल गई तो समझ लो आज का दिन सफल हो गया। ऐसे मत देखा करो कि 3 ही घंटे बढ़िया बढ़िया बात बता दो, तो 3 घंटे 3 घंटे में एक बात भी अच्छी मिल गई तो समझो कि ये कथा बढ़िया रह गई। ऐसे मत देखो कि 3 घंटे आ आ आ आ आ बता तो रहे। ब्रह्मा जी से जब कहते हैं कि मैं मरू नहीं, तो ब्रह्मा जी तो खुद भी जाते हैं ना। अभी 51वां साल चल रहा है ब्रह्मा जी का, विष्णु का कभी 51वां साल चल रहा है, शंकर जी का चल रहा है, विष्णु का 51वां साल नहीं चल रहा है। आपको पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है। 49 साल और जिएंगे ब्रह्मा जी, 49 और जिएंगे। और जब ब्रह्मा जी पूरे होते हैं 100 साल उनके, तो ब्रह्मा जी नीचे नहीं आते ना। ब्रह्मलोक में जितने भी जीव उन्होंने हैं, उनको लेके ब्रह्मा जी विरजा पार करके ऊपर निकले, ऑटोमेटिक मोक्ष हो जाता है जो वहां रहते। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं उनका ऑटोमेटिक मोक्ष है। यद्यपि वो पुण्यात्मा थे, वो तीसरे विमान वाले थे नहीं, वो सेकंड वाले विमान के लोग थे, लेकिन वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, वहां रहे 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 रहे। ब्रह्मा जी का जिस दिन 100 साल पूरा हुआ, उन्होंने जब समेटा तो वो विरजा पार निकल गए सबको ले। तो ब्रह्मा जी से कहते हम मरे नहीं, तो ब्रह्मा जी तो ये दे नहीं सकते। अब विष्णु भगवान से कहता हम नहीं मरे, तो वो तो अमर है विष्णु भगवान। वो क्या कहते नहीं मरना ना, बोले नहीं, बोले हाथ पकड़ चल मेरे साथ बैकुंठ, वहां तो कोई मरता ही नहीं। विष्णु भगवान उसको तुरंत ले जाते कि तेरे को मरना नहीं है, बोले नहीं, बोले फिर मेरा हाथ पकड़ ले आजा, है ना, तो मरेगा ही नहीं, मैं अभी ले जाता हूं, तुरंत बैठो मेरे पीछे, हाथ दे, हाँ है। तो इसने भगवान से ये भी नहीं मांगा, चूक गया ये। वहां भगवान के सामने बोलना चाहिए था मैं मरू नहीं, गड़बड़ कर दी इसने। इसने कहा मेरे एक बेटा हो, बहुत बलवान हो, पराक्रमी हो, त्रिलोक जैनम, मेरा बेटा तीनों लोगों को जीत ले। फिर इसका असुर प्रकट हो गया। ये कोई बात हुई तीनों लोगों को जीत ले? जियो और जीने दो, दूसरे भी जिए हम भी जिए। और देवताओं के द्वारा अजय हो, मतलब मेरे बेटे को देवता लोग न जीत सके। इसके मन में चतुराई थी पूरी, को न जीते, जीवों को सामने देवता लोग। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा
और महाराज इसके यहां जो है शंखचूड़ पैदा हो गया, शंखचूड़ पैदा हुआ दंभ के यहां। द सन ऑफ धनु वॉज दंभा, एंड दंभा ही परफॉर्म्ड ऑस्टेरिटीज and asked the benediction from the Lord Vishnu that he must have a son who cannot be conquered by the demigod, and by the benediction of Lord Vishnu, by the boon of Lord Vishnu, in his house Shankhchuda got birth. उत्सवः, शंखचूड़ के पैदा होने पर उत्सव हुआ बहुत बड़ा, और उसने अपने बच्चे का नाम शंखचूड़ रखा। अब शंखचूड़ जो था ये भी तपस्या करने लगा है, पिता पे पूत, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी तपस्या करने लगा। और इसने पुष्कर में तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी आए इसके पास। ब्रह्मा जी ने इससे कहा, बेटा अब तेरी तपस्या पूरी हो गई, तू शादी कर ले। बोले किससे शादी करूं? बोले तुलसी से शादी कर ले, तुलसी से शादी कर ले। तुलसी जो थी, ये पीछे की कथा नहीं बता रहे हैं, शंखचूड़ भी वास्तव में गोप था, भगवान का सखा। राधा जी ने, सुदामा नाम का गोप था, राधा जी ने इसको श्राप दिया था तो ये धरती में आया, और तुलसी जी भी धरती पे आई। ये कथा है। तो तुलसी से विवाह कर ले, तो शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह कर लिया। तुलसी बोली क्या? तुलसी बोल रही हैं, शंखचूड़ की स्तुति कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। और जब शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह कर लिया, तुलसी बहुत पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्री जो होती है, उसको लगता है मेरे पति को छोड़कर संसार में कोई पुरुष ही नहीं है। मेरे पति को छोड़कर, ये उत्तम कोटि की पतिव्रता होती है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। अनुसुईया जी ने सीता जी को ये ज्ञान दिया, पतिव्रता जी के धर्म बताए, 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां बताई। बहुत बड़ी बात है। तो तुलसी जो थी महान पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्री में साधु संतों जैसी शक्तियां होती हैं। छिप छिपा के किसी तरह। अरे आशीर्वाद किसने दिया था इसको? शंखचूड़ को ब्रह्मा जी आए थे शंखचूड़ के पास। इसके बाप के पास विष्णु आए थे, लेकिन इसके पास ब्रह्मा जी आए थे। तो ब्रह्मा जी छुप छुप के आकाशवाणी कर रहे होंगे सामने आके। सामने आएंगे तो शंकर जी डांट देंगे कि तुमने ये सब क्यों किया, तो इसलिए छुप के आकाशवाणी कर रहे हैं। तो सामने आके बता सकते थे। आकाशवाणी हुई कि इसकी तब तक मृत्यु नहीं होगी। अब शंकर जी ने विष्णु भगवान को कहा, तो विष्णु भगवान पहुंच गए तुलसी के पास और शंखचूड़ का रूप बना के विष्णु भगवान, तुलसी ने स्वागत करा, आओ स्वामी, बैठिए स्वामी। अब विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप बनाया, तुलसी के साथ स्वागत किया, और विष्णु भगवान ने तुलसी का सतीत्व भंग किया। सतीत्व भंग होने से तुलसी पहचान गई। तुलसी पहचान गई, कौन हो तुम? तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए कि मैं शंखचूड़ नहीं हूं, विष्णु हूं। और इधर शंकर जी को समाचार गया तुरंत कि बोले तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, और शंकर जी ने महाराज तो त्रिशूल उठाया। उसी समय बहुत देर से लड़ रहे थे महाराज शंकर जी, लेकिन रक्षा कर रहा था तुलसी का सतीत्व, और विष्णु भगवान ने भंग किया। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, दे मारा शंखचूड़ के छाती में, त्रिशूल मारा, और त्रिशूल लगते ही शंखचूड़ जो है धराशायी हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए, हम लोग ताली बजाई।
शंखचूड़ मारा गया और शंखचूड़ को मार के उसका जो शंख था उसकी हड्डियों से शंख बन गया। तो वो शंख भगवान शंकर ने विष्णु को दे दिया। तो भगवान शंकर ने विष्णु को कितनी चीजें दे दी? एक तो दिया चक्र, कल आपने सुना था, और एक दिया शंख। विष्णु भगवान के पास 4 चीजें हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उसमें से 2 तो शंकर जी ने दिए। शंखचूड़ को मार के जो शंख है वो शंकर जी ने विष्णु भगवान को दे दिया। इधर विष्णु भगवान को तुलसी ने श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। तुलसी ने देह त्याग दी, बोले मैं देह। तो तुलसी जी ने जो देह त्यागी वो देह जो है गंडकी रिवर बन गई, गंडकी नदी। नेपाल में बहती है गंडकी नदी, नारायणपुर के पास। सोनौली से जब आप जाओगे, गोरखपुर से सोनौली आएगा, सोनौली के पार जाओगे भैरवा आएगा, और भैरवा से जब आप काठमांडू जाओगे तो 4 घंटे के बाद आएगा नारायणपुर। वहां पर वो गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी बन गई तुलसी। और विष्णु को कहा तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु भी फिर उस गंडकी नदी में शालिग्राम बन गए। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो गंडकी मैया की जय। तो भगवान विष्णु जो है शालिग्राम बन गए। और भगवान विष्णु ने कहा जो मेरे से तुलसी को अलग करेगा वो मेरा भक्त नहीं होगा, अभक्त होगा। ऐसे जब प्रसाद लग गया वो अलग बात है, तब तो आप ग्रहण कर सकते हो। तो शालिग्राम से तुलसी को अलग कोई नहीं कर सकता। और फिर शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है कार्तिक महीने में, शुक्ल पक्ष में। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। ओम श्री श्याति लक्ष्मी श्यापत्न्या अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम इष्णन्निखाण मुम इखाण सर्वलोकम इखाण हरि ओम। तो इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ी। अब जो है बड़े सुंदर और प्रसंग है। आगे भगवान शंकर जी के भक्त हुए, जैसे हमने कल बताया था। शंकर जी के अनेक भक्त हुए। शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया और शिव के अनेक भक्त हुए। उसमें कल रावण का प्रसंग रह गया था। रावण ने शंकर जी की भक्ति करी, एक एक मस्तक काट काट के चढ़ा दिया और काट काट के चढ़ा दिया महाराज शंकर जी। और जब 10वां मस्तक चढ़ाने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, भाई 10वां ही चढ़ा देगा। आय हाय हाय, बोले 10वां चढ़ा दे। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी बोले क्या चाहिए? रावण को बड़ा ज्ञान था। रावण ने कहा आपके पास सोने की लंका है, वो हमें दे दो। ये तो शंकर जी भोलेनाथ है जो दे दी। आपसे मांगता रावण सोने की लंका तो आप देते। आप रावण को एक सोने का चम्मच दे देते, बोले ये ले जा। अब वो चम्मच को देख के कहता सोने के चम्मच का क्या करूं? तो आप कहते सुनो इसको एक कटोरी भी दे दो सोने की। हाँ सोने की गोल्ड वाली देना जो अंदर रखती है बढ़िया वाली। हाँ तो रावण हाथ में कटोरी चम्मच लेके, ये क्या है? इतना दे दिया और क्या चाहिए? सोने की लंका दे दो। जब आदमी है तुम एक थाली और ले आ सोने की, दे दे। अब रावण सोने की थाली और सोने की कटोरी और चम्मच लेके बैठा है। अब क्या करे वो कटोरी चम्मच का खाए? ये तो भोलेनाथ है जो रावण ने सोने की लंका मांगी तो वो कैलाश में पड़ी हुई थी। और कैलाश किसका बना हुआ है? मणियों का। आप उसको बर्फ का मत समझा करो, बर्फ तो उसके ऊपर जमी रहती है। बर्फ का नहीं है, बर्फ तो उसके ऊपर जमी हुई है। मूल जो सब्सटेंस है कैलाश का, जिससे वो बना है,
वो मणियों को कूट कूट के कैलाश बनाया गया है। मणियां कौन सी? नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा, देखने को नहीं मिलता है। असली नीलम आजकल कहाँ दे रहे हैं लोग, सब नकली बेच रहे हैं। पुखराज, पन्ना, हीरा, मोती, माणिक्य, मूंगा, इन मणियों को कूट के कैलाश बना हुआ है। उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। अब जब इतना मणियों का कैलाश बना हुआ है, उसमें एक कोने में पड़ी थी सोने की लंका, बेकार। शंकर जी देखते भी नहीं थे उसकी तरफ। रावण को मालूम था कि कोने में पड़ी हुई है सोने की लंका, तो भगवान ने कहा चल दे दो इसको। सोने की लंका ले गया। अरे लोगों को दिए महल दुमहले, खुद मरघट धूनी रमाई, और ब्रह्मा विष्णु सभी देवता करते हैं हंसाई हंसाई हंसाई। अरे लक्ष्मी और सरस्वती मिलके मेरी हंसी उड़ाए, एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भंग तुम्हारी तो मैं तो घोटत घोटत